अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी से वाबस्ता हजरात, खसूसन लेयर मुर्गी के मालकान का फ्लाक जब पैदावार देने लगे, अंडे देने लगे, तो उम्मीद की जाती है कि अच्छी पैदावार हासिल होगी, अंडे नॉर्मल अशकाल के होंगे और छिलका भी मजबूत होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मुर्गियां कम पैदावार, कमज़ोर छिलकू वाले अंडे दें, तो इसकी बुनियादी वजह ताकत, ग़िज़ाइयत की कमी, कैल्शियम की कमी होगी, या इसके अलावा दीगर पहलू अलग अलग वजूहात भी हो सकती हैं। लेकिन अगर फ्लाक ईडीएस यानी एग ड्रॉप सिंड्रोम मर्ज की जद में आ जाए, तो तब भी कम पैदावार और कमज़ोर छिलके जैसे मसाइल सामने आते हैं, जो कि मुआशी लिहाज से बायस तशवीश है। इसलिए लेयर मुर्गियों को 16वें 17वें हफ्ते में या 14 हफ्तों की उम्र से लेकर 18 हफ्तों की उम्र के दरमियान ईडीएस एग ड्रॉप सिंड्रोम वैक्सीन करवा लेना अच्छी हिकमत अमली है, ताकि ऐसी सूरत हाल सामने ना आए। करीबी वेटनरी क्लिनिक या इलाकाई वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करके ईडीएस वैक्सीन मुहैया करें, जो कि आपको सिर्फ ईडीएस या एनडीआईबी ईडीएस या फिर एनडीआईबी आईबीडी ईडीएस पैकिंग में दस्तयाब होगी। यानी अगर आप सिर्फ ईडीएस वैक्सीन करवाना चाहें, तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से जानदारों की तादाद के हिसाब से एग ड्रॉप सिंड्रोम किल्ड वैक्सीन खरीद कर सिरिंज की मदद से जानदारों के अजसाम में दाखिल करके ईडीएस मर्ज के खिलाफ फ्लाक में इम्यूनिटी पैदा करवाएंगे। और अगर ईडीएस के साथ एनडीआईबी वैक्सीन्स या एनडीआईबी आईबीडी वैक्सीन्स भी करवाना चाहें, तो चारों का आमेज़ा एक ही बोतल में भी मैसर हो जाता है। आप हिप्रा कंपनी एनडीआईबी ईडीएस इस्तेमाल करवाएं या किसी और कंपनी की, इसके ऊपर लिखी हुई हदायत के ऐन मुताबिक वैक्सीन करें। अगर ये वाली किल्ड वैक्सीन करनी हो, तो इसकी मिकदार 0.5 ml रखेंगे और ज़ेरे जिल्द टीका लगाकर बर्ड्स की वैक्सीन करेंगे। मुख्तलिफ कंपनीज़ की अलग अलग किल्ड वैक्सीन्स को जानदारों के अजसाम में दाखिल करने के मुख्तलिफ रूट्स हो सकते हैं, जैसा कि पट्ठे में या ज़ेरे जिल्द। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदें। अगर वैक्सीन दूर दराज से मंगवाई है, तो साथ बर्फ़ आइस बैग्स मौजूद होने चाहिए। अगर क्लिनिक करीब है, तो तब भी वैक्सीन 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत पर रहनी चाहिए। जब टीका लगाना शुरू करें, तो कुछ देर के लिए बोतल को हाउस के यानी बर्ड सेटअप के दर्जा हरारत पर रखें, हिलाएं और इस्तेमाल करवाएं। वैक्सीन को सूरज की रोशनी, हरारत से महफूज रखें। दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीह बगौर देखें। एक्सपायर्ड वैक्सीन ना ख़रीदें। दौरान वैक्सीन जानदारों को एंटीबायोटिक्स ना दें, और ना ही वैक्सीन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के दौरानिया में किरमकुश दवा, तेज़ाब, फ्लशर या दीगर कोई वैक्सीन इस्तेमाल करवाएं। ईडीएस एग ड्रॉप सिंड्रोम लेयर मुर्गियों में एक वायरल मर्ज है, जिसमें मुब्तला फ्लाक नरम छिलके वाले या बगैर छिलकों के अंडे देने लगता है। अच्छी खासी पैदावार देती मुर्गियों की 10 से 40% पैदावार कम हो जाती है, और फ्लाक पीक प्रोडक्शन यानी अच्छी पैदावार देने में नाकाम रहता है। दौरान वैक्सीन पोल्ट्री बर्ड्स तनाव की जद में भी आएंगे और जिस्मानी दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा, यानी बुखार होगा। लिहाजा मल्टी वाइटामिन्स, बिलखसूस विटामिन ई और विटामिन सी, इसके साथ साथ एंटीपायरेटिक यानी एरिनेक या ब्रूफिन वगैरह इस्तेमाल करवाने में कोई हर्ज नहीं। आप टीका लगाने में एक्सपर्ट होने चाहिए, आपको महारत हासिल हो, ताकि आप ना ही नस को डैमेज करें, ना पट्ठू का ज़िया हो और ना जानदार का। वैक्सीन से पहले तसल्ली कर लें कि तमाम जानदार सेहतमंद हैं, किसी भी आर्ज़े, मर्ज़, बीमारी का शिकार नहीं हैं। वैक्सीन हमेशा ठंडे औकात में करने को तरजीह दें, और जिस दौरान जानदारों को टीका लगाएं, अगर आपको हल्की फुल्की रोशनी मुहैया करनी पड़े, तो उसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब रोशनी मध्यम रखें। अगर आपके पास कम तादाद में जानदार हैं, तो आप इस तरह की सिरिंज की मदद से जानदारों की वैक्सीन कर सकते हैं। परिंदों को टीका लगाने, वैक्सीन वगैरह के लिए ये 1 ml वाली सिरिंज भी इस्तेमाल की जाती है। एक मरतबा दवा या वैक्सीन की महसूस मिकदार तरतीब देने, एडजस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसी डोज से चलती रहती है जो आपने सेट की हुई होती है। आपको दोबारा भरनी नहीं पड़ती, यानी परिंदों की तादाद ज़्यादा होने की सूरत में इजाफी वक़्त ज़ाया किए बगैर
1 मिनट में कम से कम 50 से 70 चिकन्स को टीका लगाना मुमकिन हो जाता है। इस तरह की या मिलती जुलती पैकिंग में दस्तयाब सोकोरेक्स सिरिंज वेटनरी क्लिनिक पोल्ट्री मार्केट से मुहैया होती है, जिसके अंदर सिरिंज और इसके साथ मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग मौजूद होंगे। ये पाइप जो सिरिंज और दवा या वैक्सीन के साथ अटैच किया जाएगा, ये नीडल जो कि बर्ड में इंजेक्ट की जाती है। यहाँ इस हिस्से पे स्केल मौजूद है, आप जिस जगह पे सेट करेंगे उतनी ही डोज जानदार में जाएगी। कम या ज़्यादा करने के लिए ये वाला हिस्सा खोलेंगे और डोज एडजस्ट कर लेंगे। एक मर्तबा ऐसे पीछे से इस हिस्से को आपने प्रेस करना है, दबाना है। पाइप को एक तरफ सिरिंज पे इस जगह पे अटैच करेंगे और दूसरी जानब इस हिस्से से जो कि दवा या वैक्सीन बोतल में डाला जाएगा, साथ एक और सुई नीडल लगाएंगे ताकि सिरिंज सही तरह से काम करती रहे। इस्तेमाल करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से तमाम हिस्सों को धोकर स्टेरिलाइज करके खुश्क करके पैक कीजिएगा। ईडीएस, एग ड्रॉप सिंड्रोम, आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, मतअद्दी सांस का आर्जा, एनडी, न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानीखेत बीमारी, आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ मतलब गम्बोरो, इस तरह के अमराज के शिकार परिंदे जितनी ज़्यादा देर तक बीमारी की हालत में रहेंगे, मर्ज की जद में रहेंगे, उतने ही मज़ीद मोज़रे सेहत जरसूमें इन मुतासरा जानदारों पे हमला करते रहेंगे। यानी पहले वायरस ने बर्ड्स को जद में लिया और अब बैक्टीरिया ने। अगर वायरस मुख्तसर मुद्दत के लिए परिंदों में दाखिल होकर उनके अजसाम से बाहर निकल जाए और बीमारी की अलामात भी ख़त्म होने लगे तो हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सूरत हाल तशवीशनाक होती जाए तो बर्ड्स की जानदारों की फलाह की मदद करनी चाहिए ताकि उनके अजसाम में इतनी ताकत मौजूद रहे कि वो खुद को ज़िंदा रखने के लिए मज़ाहमत कर सकें। वायरस जिस्म में जितना ज़्यादा वक़्त गुजारेगा उतनी इम्यूनिटी कमज़ोर करेगा, शदीद बुखार होगा और मुख्तलिफ सिस्टम्स, आर्गन्स, आज़ा की ख़राबी का बायस बनेगा। यानी सबसे पहले इम्यून सिस्टम मुतासर होगा, जिस्म का वो निज़ाम जो बीमारियों, जरसूमों के ख़िलाफ़ लड़ाई करके परिंदों की सेहत बरकरार रखता है। फिर निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम तौलीद और निज़ाम इन्हज़ाम मुतासर होते जाएंगे। दिन ब दिन कमज़ोर होते मदाफ़ती निज़ाम को किसी हद तक मुस्तहकम रखने के लिए इम्यून बूस्टर्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह दें। बुखार से निजात दिलवाने, राहत दिलवाने के सिलसिले में बुखार का सिरप और बाज़ औक़ात करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, पैदावार को देखते हुए बैक्टीरिया के खात्मा के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं। किसी भी वजह से बर्ड्स के अजसाम में मौजूद एक से ज़्यादा सिस्टम्स, निज़ाम खराब होने लगे तो उस सूरत में एंटीबायोटिक का कोर्स लाजम हो जाता है। और कोलिस्टिन दवाओं का आमेज़ा बेहतरीन नताइज देता है। एमॉक्सी कोलिस्टिन एंटीबायोटिक्स 1 ग्राम 2 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करवाएं। ये बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स का मरकब है जो आपको छोटी पैकिंग में भी दस्तयाब होता है और बड़ी में भी। ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ इनके मुस्बत नताइज सामने आते हैं। जब भी आपके चिकन्स एनडी, आईबी, आईबीडी, ईडीएस या मिलते जुलते वायरसेस की जद में आएंगे, अगर आप उनको बिला ताहीर ठीक करने में नाकाम रहे, उनके लिए फराहम करदा माहौल में बेहतरी न ला सके, तो दीगर मोज़रे सेहत जरसूमें हमलावर होने लगेंगे, जैसा कि इकोलाई, क्लॉस्ट्रीडिया, पास्टरेला, लिस्टीरिया, कॉर्नीबैक्टीरिया, प्रोटियस, साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस। इसके अलावा भी दीगर मिलते जुलते जरसूमें आपके जानदारों की जिस्मानी सेहत, नशोनमा और कारकर्दगी पे मनफी असरात मरतब करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे अपने अखलाक का मुआयना करें। किसी एक दिन भी आपको नॉर्मल रूटीन से हट कर कुछ ऐसा दिखाई दे कि जो अलार्मिंग हो, तशवीशनाक हो, तो बिला ताहीर मुतासरा जानदार को अलग करें। उसकी जिस्मानी सेहत की खराबी की वजह तलाश करें। मुतासरा जानदार को इसलिए लदा किया जाता है ताकि इसका मर्ज खुराक, परों, सांस के अखराज
اور پانی پینے کے دوران دیگر نارمل صحت مند ساتھیوں تک نہ پھیلے۔ روزانہ نہیں تو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ رہائش گاہ کی اندر باہر سے باقاعدگی سے صفائی کروائیں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی یعنی قیمتی پولٹری برڈز کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے آپ جتنی بھی سرگرمیوں تدابیر سے واقف کار ہیں فی الفور اپنائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔